Hi guys and welcome to Study IQ. Study IQ launches a pen drive for CLAT एग्जामिनेशन यानी कि लॉ एग्जामिनेशन। उसका डेमो वीडियो जो है मैं आपके सामने ला रहा हूं आज। क्लैट की पेन ड्राइव परचेज करने के लिए कॉल कर सकते हैं 9580048004 पे या फिर www.studyiq.in पे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक जो है वहां पे टैब रहेगा जिसमें क्लैट पेन ड्राइव आपको मिल जाएगी। उसमें टॉपिक की लिस्ट दी है आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको वहां पे दिए जाएंगे। फाइन, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे लीगल मैक्सिम्स सिखाऊंगा। लीगल मैक्सिम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी लॉ के एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली क्लैट एंट्रेंस के लिए। और कोई भी ऐसा लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप लिखते हैं तो उसके लिए इनकी महत्वता यानी कि इम्पोर्टेंस कई ज़्यादा होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप लीगल मैक्सिम्स ध्यान रखें और उनके सही उत्तर पे आप टिक लगाएं। तो ये लीगल मैक्सिम्स की इंपॉर्टेंस रहती है। आइए डिस्कस करते हैं लीगल मैक्सिम्स। ये मैंने पास्ट ईयर पेपर से और इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स जो कि एक लॉ के स्टूडेंट को पता होने चाहिए उसके बेसिस पे बनाया है। आइए देखते हैं कुछ लीगल मैक्सिम्स के मतलब। पहला लीगल मैक्सिम है एब इनिशियो। सो एब इनिशियो इज अ काइंड ऑफ लीगल मैक्सिम जिसका मतलब होता है कि एक चीज शुरुआत से वॉइड कहलाती है। अब वॉइड का मतलब जानने के लिए आपको मेरा लीगल टर्म्स का वीडियो देखना पड़ेगा। एक लीगल टर्म्स में मैंने वीडियो बनाया है जो कि पहला वीडियो था इस सीरीज का, इस कोर्स का। वो आप देखेंगे, आपको वॉइड का एग्जैक्ट मतलब समझ में आएगा। वॉइड का मतलब है कि कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं होती है, वो जीरो हो जाती है। तो एब इनिशियो का मतलब है शुरुआत से, फ्रॉम द बिगनिंग। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव नहीं है। एब इनिशियो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वॉइड है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही एब इनिशियो है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल या एग्जीक्यूटेबल नहीं है ड्यू टू इट बीइंग इलीगल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है इसीलिए वो शुरुआत से एब इनिशियो का कहलाता है या एब इनिशियो का नाम उसे दिया जाता है। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट इज एब इनिशियो फ्रॉम द बिगनिंग। सेकेंड लीगल मैक्सिम देखते हैं। आइए देखते हैं मतलब एक्टस रियस का। तो एक्टस रियस एंड मेंस रिया ये यूज होता है आगे चल के लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। आपको इन टर्म्स का मतलब दिखेगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको इन टर्म्स का मतलब दिखेगा। यहां पे हम लोग इनको मैक्सिम्स के तौर पे डिस्कस करेंगे, आगे इनका एप्लीकेशन होगा। तो यहां पे मतलब समझ लीजिए ताकि आगे चल के आपको इन पर्टिकुलर टर्म्स में दिक्कत नहीं होगी। तो एक्टस रियस का मतलब होता है किसी भी तरह का एक्ट किसी भी इंसान के द्वारा, उसको एक्टस रियस कहा जा रहा है। एक्टस एक्ट, किसी भी तरह का एक्ट, किसी भी तरह की चीज, किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह की डीड अगर किसी ने करी हो तो उसे एक्टस रियस कहा जाता है। उसी में अगर आप इंटेंशन यानी उसका मेंटल स्टेट भी अगर देखें तो उसको हम लोग मेंस रिया कहते हैं कि क्या वो एक्ट करना चाहता था या उसके इंटेंशन में वो एक्ट करना था या नहीं था, वेदर ही इंटेंडेड टू परफॉर्म द एक्ट और नॉट। अगर उसका इंटेंशन एक्ट करने का था तब उस चीज को मेंस रिया डिटर्मिनेशन कहते हैं। सो मेंस रिया में आप इंटेंशन डिटर्मिन करते हो, एक्टस रियस में आप एक्ट डिटर्मिन करते हो। तो एक्ट के पीछे इंटेंशन यानी कि उसने वो चीज क्यों करी है, और एक्ट के पीछे अगर कोई इंटेंशन नहीं था तो मेंस रिया एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई इंसान, अगर कोई पर्सन, गोल्फ का एग्जांपल मैंने लिया है, गोल्फ खेलता है और गोल्फ की बॉल को हिट करता है। गोल्फ बॉल जाती है उड़ते 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 और किसी और इंसान को लग जाती है और उसको चोट लग जाती है उस बॉल की वजह से। तो जिस बंदे ने बॉल मारी है या जिस पर्सन ने बॉल मारी है गोल्फ खेलते खेलते, उसको आप इस चीज के लिए लायबल होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो इंटेंशन था वो किसी और को मारने का नहीं था। उसने जानबूझ के ये काम नहीं करा है। वो खेल के दौरान अगर किसी को लग गई तो बात अलग है। तो उसका जो एक्ट था, एक्टस रियस, उसने एक्ट तो कर दिया बॉल मार के, लेकिन क्या उसका इंटेंशन किसी और को मारना था? वो नहीं था। तो जब आप मेंस रिया डिटर्मिनेशन करते हो या मेंस रिया डिटर्मिन करते हो तो आपको यह समझ में आ जाता है कि उसका इंटेंशन क्या था, किसी को इंजर करना था या नहीं था। अगर उसने किसी को इंजर जानबूझ के किया होगा या जानबूझ के बॉल मारी होगी तब आप उसको अक्यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप उसे अक्यूज ना करें, नहीं करेंगे क्योंकि इंटेंशन वो नहीं था। थर्ड टर्म है एक्टस नॉन फैसिट निसी मेंस सिट रिया। तो ये सब टर्म्स का आपको स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन नहीं आना चाहिए, मतलब किस तरीके से बोलते हैं ये आपको पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इनके मतलब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टर्म आपको दे दी जाएगी और आपको एक एमसीक्यू मिलेगा जिसमें यह कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस टर्म।
तो उसमें आपको ये समझाना पड़ेगा कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी इंसान ने किसी भी तरह का एक्ट करा है, एनी काइंड ऑफ एक्ट विच इज डन, लेकिन उस एक्ट के लिए आप उसे गिल्टी होल्ड नहीं करोगे, इट डज नॉट मेक वन गिल्टी इफ डन विदाउट द क्रिमिनल इंटेंट। अगर उसने कोई काम करा है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के, बिना किसी क्रिमिनल दिमाग के, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन या मेंटल स्टेट के, तो आप उसे एक्टस नॉन फैसिट का नाम देते हैं, एक्टस नॉन फैसिट। सो एक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का दैट किसी भी इंसान को गिल्टी होल्ड करने से पहले, किसी क्रिमिनल इंटेंट के तहत गिल्टी होल्ड करने के पहले, जो उसने क्रिमिनल एक्ट किया है उस चीज का इंटेंशन डिटरमिन करना जरूरी है कि वो इंटेंशन क्या किसी को हार्म करना चाहता था या नहीं चाहता था। तो उस चीज के लिए हमें इस लीगल मैक्सिम का मतलब समझना जरूरी है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक होता है मर्डर और दूसरा होता है होमिसाइड। तो दो अलग अलग टर्म्स है। आपने कई बार ही सुना होगा कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। तो जब कोई किसी का मर्डर करता है तो आप उसमें यह देखते हो कि उसका इंटेंशन मर्डर करने का ही रहा होगा, तभी उसे मर्डर कहा जाता है। होमिसाइड का मतलब मर्डर नहीं होता है। हालांकि होमिसाइड में भी इंसान का कत्ल हो जाता है, वो इंसान को मार दिया जाता है या मर जाता है, लेकिन होमिसाइड को मर्डर, अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं मानते हैं। इज द इंटेंशन ऑफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट। आप इंटेंशन देखते हो कि किस सिनेरियो में उसने मर्डर करा है। अगर उसने किसी का मर्डर करा है या अगर उसने किसी को मारा है जिसका इंटेंशन किलिंग था या किसी को मारना था, तो उस चीज को मर्डर कहा जाता है, जिसके लिए उसे अक्यूज करा जा सकता है। अगर इंटेंट नहीं था मारने का तो उस चीज को होमिसाइड कहा जाता है। हेंस इट इज कॉल्ड एज और इट इज नोन एज होमिसाइड। तो आप इस चीज के लिए उसे गिल्टी नहीं मानोगे क्योंकि उसका इंटेंट किसी को मारने का नहीं था। तो ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि मर्डर करना एक प्लान मर्डर होता है, लेकिन अगर किसी को आपने मारा और इंटेंशन नहीं था मारने का, उस चीज को हम लोग होमिसाइड का नाम देते हैं। तो अगर कोई ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा है, बीच में किसी से एक्सीडेंट हो जाता है और वो इंसान मर जाता है, तो उस चीज को हम होमिसाइड कहते हैं, ना कि मर्डर। हेंस इट इज कमिंग विद इन दिस मैक्सिमम। नेक्स्ट इज एडहॉक। एडहॉक बड़ी पॉपुलर टर्म है। एडहॉक का मतलब होता है किसी एक पर्पस के लिए आपने काम करा है। ये लीगल मतलब देख रहे हैं हम लोग। वी आर नॉट लुकिंग एट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंग्लिश, हम लोग लीगल मतलब देख रहे हैं। एडहॉक का इंग्लिश मतलब कुछ और है, यहाँ पे लीगल मतलब है एक उसी पर्पस के लिए, किसी एडहॉक बेसिस पे उसी पर्पस के लिए आपने काम करा है। तो अगर कोई, जैसे पार्लियामेंट की कमिटीज होती हैं, एडहॉक कमिटी, एक एडहॉक कमिटी बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूट करी गई है किसी एक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक लिमिटेड पर्पस के लिए, जो कंप्लीशन के बाद हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, उस चीज को एडहॉक कमिटी का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल, कोई भी बॉडी या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्संस को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है लिमिटेड पर्पस, यानी कि एक स्पेसिफिक इंटेंट, सिर्फ और सिर्फ उस काम के लिए, उस चीज को एडहॉक ग्रुप या एडहॉक कहा जाता है, किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो एक्ट परफॉर्म होने के बाद वो ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस चीज को हम लोग एडहॉक के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगला मतलब, एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरिये, इसका मतलब, ये काफी पॉपुलर टर्म है लॉ में, एमिकस क्यूरिये। इसका मतलब है कि कोई भी दोस्त, यानी किसका दोस्त, एक कोर्ट का दोस्त, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, उस चीज को हम लोग एमिकस क्यूरे के नाम से जानते हैं। तो इट रेफर्स टू पिटिशन, किसी भी तरह की पिटिशन डाली है या किसी ने ब्रीफ फाइल करा है या किसी ने कुछ फाइल करा है जो कि उस केस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो उस केस में इंफॉर्मेशन देने के लिए राजी हो जाता है, हु वॉलंटियर्स टू ऑफर इंफॉर्मेशन ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ और सम अदर एस्पेक्ट ऑफ द केस टू असिस्ट द कोर्ट इन डिसाइडिंग द मैटर बिफोर इट। उस केस से रिलेटेड आपने वॉलंटियर किया कि आप उस केस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ प्रोविजन देंगे, किसी लॉ की दलील देंगे, उस इंसान को एमिकस क्यूरे के नाम से जाना जाता है। तो एमिकस क्यूरे इज ऑल्सो रिगार्डेड एज कोर्ट का फ्रेंड, यानी कि कोर्ट का दोस्त। अगला मतलब है एलिबाय। एलिबाय का फिर वही एक डिक्शनरी मीनिंग कुछ और होगा, लॉ का मतलब हम समझने जा रहे हैं दैट आपके लिए एलिबाय क्या है। मतलब अगर आप कुछ करने जा रहे हो और आप नहीं चाहते कि वो चीज किसी की नजर में आए, तो आप अपना एक एलिबाय तैयार रखोगे दैट जब किसी का मर्डर हुआ या जब कोई काम करा तो उस वक्त हम कहीं और मौजूद थे, उसको कहा जाता है एलिबाय। अनदर प्लेस, किसी और जगह, एल्सवेयर, कहीं और। तो एक क्लेम है या एक एविडेंस है दैट वन वाज एल्सवेयर, कोई कहीं और था जब ऐसा कोई काम हुआ। तो अगर आपने क्रिमिनल मूवीज देखी हो या क्रिमिनल सीरियल्स देखे हो तो वहां पे एक एलिबाय होता है, एक परफेक्ट एलिबाय, जहां पे कि आप अपने आप को कहीं और होने का एक प्रूफ दे देते हो। तो अक्यूज्ड हैज एन एलिबाय, जिस बंदे को अक्यूज करा गया है उसके बाद एलिबाय है कि वो 26 जनवरी 11 बजे को कहीं और था जब मर्डर हो रहा था, उस चीज को एलिबाय का नाम दिया जाता है। अगला टर्म है आउदी एल्टेराम पार्टम। ये भी बड़ा पॉपुलर टर्म है
Audi alteram partem. तो alteram partem is something which is known related to hearing of the other side. किसी दूसरे की दलील सुनना या अगली साइड की दलील सुनने को हियर दी अदर साइड का नाम दिया जाता है। इसका मतलब है कोई भी इंसान जिसके अगेंस्ट आपने कोई केस करा है, कोई दलील दी है या कोई क्लेम करा है, उसको भी बोलने का मौका देना चाहिए। ही शुड ऑल्सो गेट द एक्ट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हिज कॉज। इसका मतलब यह है आप उसको भी टाइम दोगे ताकि वो भी अपना केस प्रिपेयर करेगा। अल्टरम पार्टम, इनफ टाइम देंगे आप उसे अपना केस प्रिपेयर करने का, क्योंकि लॉ किसी को भी एक तरफा दलील के बेसिस पे अक्यूज नहीं करता है, जेल की सजा नहीं सुनाता है या सजा नहीं सुनाता है। तो आप दूसरे को एक टाइम लिमिट दोगे, उसको एक अपॉर्चुनिटी दोगे प्रेजेंट करने की, उसको पूरी की पूरी उसको आप पूरा एक साधन दोगे प्रिपेयर करने का, सो दैट ही कैन प्रूव हिमसेल्फ टू बी नॉट गिल्टी, या वो कम से कम अपना केस कोर्ट के सामने रख सके। इस चीज को आउदी अल्टरम पार्टम का नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला टर्म, बोनाफाइड एंड मैलाफाइड। ये तो आपने कई बार सुना होगा बोनाफाइड टर्म। बोनाफाइड बड़ा पॉपुलर टर्म है, मालाफाइड भी पॉपुलर टर्म है। तो बोनाफाइड का मतलब है कि किसी भी एक्ट को आपने एक गुड फेथ में करा है, एक अच्छे काम के साथ करा था, बोनाफाइड एक्ट कहलाता है, जो कि एक बिना किसी इंटेंशन, बिना किसी धोखे के इंटेंशन से किया गया था। मतलब आपने कुछ काम ऐसा करा, एक अच्छे फेथ में काम करा, जिसमें आपका जो इंटेंशन था वो किसी को चीट करना नहीं था, उस चीज को बोनाफाइड कहा जाता है। किसी भी काम को अगर बैड फेथ में करा गया हो, मतलब आपका जो इंटेंशन था वो बैड फेथ था, आपका जो इंटेंशन था वो किसी का गलत करना था, किसी को धोखा देना था, उस चीज को मैलाफाइड कहा जाता है, मैलाफाइड। तो अगर कोई ड्यूटी है, कोई भी ड्यूटी आपने जानबूझ के परफॉर्म नहीं करी, उसको मैलाफाइड कहा जाएगा। अगर कोई ड्यूटी आप परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म करते करते आपसे गलती हो गई या परफॉर्म करते करते कुछ ऐसा हो गया जिससे ऐसा लगे कि आपने किसी और को धोखा दिया है, उस चीज को हम बोनाफाइड का नाम देते हैं। तो बोनाफाइड, मालाफाइड बहुत पॉपुलर टर्म्स हैं। ये सब क्लैट एंट्रेंस के अंदर आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में मिल सकते हैं, जहां पे आपसे क्वेश्चन पुट करा जा सकता है।